हेलो, मैं लाल किला की तरफ था। कर दिया गया है। तो दिल्ली धमाके में इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ तो आईईडी इस्तेमाल की आशंका है, लेकिन दूसरी तरफ 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा भी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जानकारी दी गई, डॉक्टर्स की भी ओर से अभी बताया गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार 8 लोगों की मौत की खबर है। कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है, जबकि कई घायलों को दूसरे अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है। तो शाम 6:52 का वो वक्त था जब लाल किले के पास रेड लाइट पर एक गाड़ी पहुंचती है जो कि धीमी रफ्तार में थी। वो धीमी धीमी वहां पर पहुंचती है और उसके बाद अचानक से उसमें विस्फोट होता है। लेकिन आसपास जितनी गाड़ियां थी उनमें से 5 से 7 गाड़ियां इसकी चपेट में आती है और कई लोग भी इसकी चपेट में आते हैं। 30 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं और 8 लोगों के मौत की अभी जो जानकारी है अभी वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा, चूंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार मौके पर बने हुए हैं। उस पूरे इलाके को खाली कराया जा चुका है और अलग अलग जगहों से जो रूट वहां दिल्ली में लाल किले से होकर गुजरते हैं वहां पर फिलहाल गाड़ियों नॉट इन प्रॉपर पोजीशन टू गेट रिकवर्ड, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रेस्क्यू द पेशेंट। प्लीज, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ को रखें। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड है, कितने ये बता पाना ट्रस्ट मी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता बताइए भाई। तो डॉक्टर्स को भी सुना आपने, एक तरफ सभी डॉक्टर्स को अलर्ट पर रख दिया गया है, डॉक्टर्स को भी यहां पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो जानकारी डॉक्टरों की ओर से दी गई है वो कहना है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। लेकिन फिर भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार यहां पर करना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के भी तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। सबसे पहले अब यहां पर अब जांच पड़ताल की जा रही है, चाहे वो फॉरेंसिक टीम हो, सुरक्षा एजेंसियां हो, सभी इस वक्त मौके पर मौजूद है। हालांकि एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम आसपास के जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उन सभी को खंगालने का काम कर रही है। चूंकि 6:52 का वो वक्त था जब एक गाड़ी वहां पर आके रेड लाइट के पास रुकती है और अचानक से उसमें जोरदार धमाका होता है। चश्मदीदों को भी आपने सुना, चश्मदीदों का कहना है कि लोग अपने घरों में थे, दुकानों में थे, लेकिन अचानक से उन्हें एक तेज धमाकेदार आवाज सुनाई देती है और जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, दुकानों से बाहर निकलते हैं तो आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देती है। 5 से 7 गाड़ियां उन लपटों की चपेट में नजर आती है और उसके बाद जब आग पर काबू पाया गया, चूंकि 7 से 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी जैसे ही उनको सूचना मिली थी। जैसे ही आग पर काबू पाया गया उसके बाद दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के मलबे ही नजर आ रहे थे। सभी घायलों को तुरंत एक एक करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कईयों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे घायल भी हैं जिनको दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। तो दिल्ली में लाल किले के पास ये जो धमाका हुआ उसके बाद पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी हाई अलर्ट है। अयोध्या में चौकसी सबसे ज्यादा बढ़ा दी गई है। मैं रोड अपोजिट साइड था। जब धमाका हुआ तब क्या पुलिस वाले भी कुछ घायल हुए हैं क्या? नहीं, पुलिस वाला कोई घायल नहीं है। ज्यादातर जो पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। 2 पुलिस वाले चौकी में शायद है सामने से। हो गया मैम, चलो गाड़ी कौन सी थी? धमाका हुआ है लास्ट में 7674 है। धमाका हुआ है। क्या मूव कर रही थी? कैसे थी गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव हुए।
मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। क्या देखा आपने? गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से। जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके आप भी गाड़ी से थे या पैदल थे? नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। क्या हुआ? ब्लास्ट ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कितनी दूरी पे शिफ्ट तो बाकी गेट नंबर 1 धर्मेंद्र जी, गेट नंबर 1 से कितनी दूरी पर थी? लोग घायल हुए। अपोजिट साइड है, गेट नंबर उधर है, दूसरी रोड पे। हाँ, तो दिल्ली धमाके में 10 लोगों की मौत की खबर, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंचा है। तो दिल्ली धमाके में 10 लोगों की मौत की खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। तो दिल्ली धमाके में 10 लोगों की मौत, कई जख्मी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, 30 से ज्यादा जख्मी, जबकि 10 लोगों की मौत की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर एक अपडेट न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। इस धमाके से जुड़ी हर खबर आपको बता रहा है। 10 लोगों की मौत की खबर दिल्ली धमाके में। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी शुभम। जिस तरीके से दिल्ली में धमाका, इसके बाद किस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पर? जी बिल्कुल, देखिए कि दिल्ली में एक बेहद ही दर्दनाक घटना हुई है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। आज ही गुजरात में जो आतंकी पकड़े गए उनकी तरफ से जो अलग अलग जगहों पर रेकी की गई थी, उसमें राजधानी लखनऊ का जो आरएसएस का दफ्तर है उसकी वो भी उनके निशाने पर था। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि ये संघ का दफ्तर है और अभी फिलहाल यहां पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये राजधानी लखनऊ का ये वो जो है संघ का सबसे पुराना दफ्तर बताया जाता है और ऐसे में यहां पर पुलिस भी अभी मौजूद है और जो आतंकी पकड़े गए थे गुजरात में, उनके रडार पर ये आरएसएस के अलग अलग जगहों पर जो दफ्तर हैं वो सभी थे। और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर के फरीदाबाद में भी जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई और उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा धमाका, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बड़ी तैयारी के साथ ये सब कुछ किए जाने की तैयारी चल रही थी। और ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये संघ का वो दफ्तर है जो आतंकियों के रडार पर था और इसकी यहां तक की बताया जा रहा है कि रेकी भी कर ली गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस की तरफ से जो तमाम चीजें एक्शन लिया गया वो सब कुछ होने के बाद फिलहाल इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश की गई। जो लोग पकड़े गए उनके पास से जानकारी सामने आई कि राजधानी लखनऊ में जो ये संघ का दफ्तर है ये भी इनके निशाने पर था। अब मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि सामने यहाँ पर फोर्स भी तैनात है, पुलिसकर्मी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी घटना दिल्ली में हुई है। आतंकी हमला हुआ है, 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, बहुत ही बड़ा मामला है ये। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही होता है, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से। गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ क्या नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। भाई क्या नंबर है, कौन सी गाड़ी? 7674 है गाड़ी थी, अगर आप बता। गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले हैं जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं।
पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका? जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकल गाड़ी और प्रशासन 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला, और पब्लिक ही कुछ नहीं कह सकती। रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो, ये रोड पे जो ठेलियां लगती हैं, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। कितना घायल हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कितना? आपका नाम धर्मेंद्र जी? कितनी उम्र है धर्मेंद्र आपकी और कहाँ के रहने वाले आप? कितना घायल हो? कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाला नोएडा। तो मौके पर आप देख रहे हैं, चश्मदीद को सुन रहे थे, क्या कुछ कहना है चश्मदीद का। उनका कहना है कि जब तक उन्हें समझ में आता, गाड़ी के आधे पर कच्चे उड़ चुके थे, नंबर प्लेट जो कि उड़कर सड़क पर गिरा था, नंबर बताते हुए नजर आए HR यानी कि हरियाणा की गाड़ी थी 5674, ये नंबर बता रहे हैं धर्मेंद्र चश्मदीद के मुताबिक, जिसमें ये धमाका हुआ। और इसके बाद कई गाड़ियां जद में आ गई, ज्यादातर CNG गाड़ी बताई जा रही थी। जद में आने के बाद आग लगी उसमें, और फिर ब्लास्ट होना उन CNG गाड़ियों में भी शुरू हो गया, ये चश्मदीद का कहना है। मौके की तस्वीर लगातार न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। चश्मदीद धर्मेंद्र के मुताबिक 4 बॉडी उन्होंने गाड़ी से निकाली, जबकि 2 बॉडी आधा हिस्सा, वो बता रहे कि दोनों बॉडी जो शव है उसके आधे हिस्से को उन्होंने सड़क से उठाया। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि मौके की स्थिति क्या रही होगी। जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि मौके पर जब धमाका होता है, जो रोड के दूसरी तरफ यानी कि लाल किले की साइड रहे होंगे, उन्होंने जब ये धमाका देखा, क्योंकि आराम से रोज की तरह बाजार गुलजार, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, या फिर मेट्रो का वो हिस्सा जहां जिसके पास ये धमाका हुआ है, ये बताया जाता है कि सोमवार लाल किला बंद, और ऐसे में सोचिए भीड़ कम रही है। अगर शाम का वक्त था, भीड़ और ज्यादा हो सकती है। कहा जाता है कि ज्यादातर व्यापारी यहां शाम होते ही अपनी दुकानों के शटर को गिराकर घर की तरफ रुख करते हैं। मौके की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। धमाका किस वजह से हुआ, क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो जोरदार धमाका, इतना जोरदार धमाका किसी भी CNG गाड़ी में भी नहीं होता। आशंका जो जाहिर की जा रही है, उस हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों का केवल और केवल इतना कहना है कि जांच की जा रही है, जो भी होगा वो सभी के सामने रखा जाएगा। गृह मंत्रालय निर्देशित कर चुका है, सारी एजेंसियों को तलब कर ली गई है रिपोर्ट। PM ने खुद गृह मंत्री से बातचीत की है कि आखिर ऐसे कैसे, कई सवाल भी होंगे। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के आवाम का आज हर एक सवाल कि ये धमाका हुआ कैसे, ये धमाके के पीछे क्या कुछ वजह है, क्योंकि कई चीजें निकल कर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुट चुकी है जांच पड़ताल के लिए। उस इलाके को जहां ये धमाका हुआ है, आवाजाही एक तरीके से बंद कर दी गई है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मौका मुआयना लगातार चल रहा है। फोरेंसिक की टीम मौके पर, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए मौके पर फोरेंसिक की टीम पहुंची है। NIA, NSC सभी को लगा दिया गया है जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि हर एक आशंका के मद्देनजर यह जानना बेहद जरूरी कि धमाके की वजह क्या है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।